हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे और पॉजिटिव रहने की कोशिश भी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है लियो का। देखेंगे 15 जून टू 15 जुलाई कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गाइडेंस आने वाली है, क्या यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। मुझे रीडिंग के स्टार्टिंग में एक इंट्यूशन मिल रहा है कि आपकी लाइफ में रियल में कोई गिफ्ट आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। सो जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं डेली कुछ नए नए अपडेट करती हूँ जिससे आपसे मिस ना हो, और ज़्यादा सब्सक्राइब करने से आपके लिए ही बेनिफिट है कि आप ईज़िली चीज़ों को और रेजोनेट कर पाओगे। और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनके लिए मेरा ये बिग हार्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड सपोर्टिंग मी एंड गिविंग यू दिस मच लव। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। उसमें से जो लकी विनर होगा मैं उसको एक पर्सनल फ्री रीडिंग दूँगी। ओके गाइज, चलिए देखते हैं अब आपके लिए 15 जून टू 15 जुलाई कैसे रहने वाला है लियोस के लिए। प्लीज़ आके मैच में क्या इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है स्टॉर्म वार्मिंग। मैं उसको यहाँ पे रख देती हूँ। स्टॉर्म वार्मिंग नंबर 10, नंबर 39, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। व्हाट एल्स? Number 3, blossoming abundance. This number could be important for you guys. And bottom of the deck, all tied up. 3 2 plus 5, dot value number 31 4. Okay. आपकी रीडिंग में मुझे 3 कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मे बी आजकल आप लोग को 3 3 ट्रिपल 3 कुछ ज़्यादा दिख रहा हो एंजल्स की वजह से। एंजल्स आपको दिखाना चाह रहे हो, कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हो। और आप 333 नंबर गूगल भी कर सकते हो उसकी सही से मीनिंग जानने के लिए। वैसे जहाँ तक नंबर 333 आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स लेके आता है, कुछ अच्छे चेंजेस आने वाले होते हैं आपकी लाइफ में, इसलिए 333 नंबर आपको ज़्यादा दिखता है। चलिए कुछ टैरो से कार्ड देख लेते फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है द हर्मिट, वर्गो कार्ड नंबर 9। Okay, number 4, Four of Wands, the High Priestess. आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी है और वहीं पर ही मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया हुआ है जहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़। ओके, 2 of cups, Knight of cups, 2 of swords and 2 of cups. Bottom of the deck, 9 of cups. Okay, Knight of cups, 9 of cups. आपकी रीडिंग में मुझे नंबर 4 तो फिर भी कम, नंबर 2, नंबर 3 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा हो सकता है आपको। 222, 333 दिख रहा हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिनको ये नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, ये रीडिंग स्पेशली उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और इम्पॉर्टेंट साइंस यहाँ पे हैं वर्गो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड कुछ बात मुझे स्कॉर्पियो वाइब्स भी मिल रही है यहाँ पे आपके लिए। ये आपके पार्टनर के साइंस भी हो सकते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक 9 of cups मैंने आपको बता ही दिया है। सो देखते हैं आपके लिए ये 15
जून टू 15 जुलाई कैसा रहने वाला है। सो लियोज़, आपके लिए मैं स्टार्टिंग में 15 डेज़ में आपके लिए देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई एक बड़ा सा तूफ़ान आया हुआ था। आपके करियर के लिए भी हो सकता है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी हो सकता है आपके लिए, और आपके लव लाइफ के लिए भी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही बड़ा आपकी रिलेशनशिप में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके पार्टनर ने ही शायद किया, या फिर मे बी ये चीज़ पहले से प्रीडेस्टाइंड थी आपकी लाइफ में कि कोई लेसन सीखना था आपको उन सारी चीज़ों को लेके। सो सबसे पहले करियर को लेके स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है कोई आपके करियर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोई ब्रेकफॉल हुआ है जिससे आप पूरी तरह से टूट गए हो, पर एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप उन सारी चीज़ों से उभरोगे, आप उन सारी चीज़ों से हील होगे। इसीलिए आप 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हुए हैं। नंबर 39 दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और 3 + 9 इज़ 12, 12 इज़ ऑल्सो 3 नंबर। तो यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को अब आप उठाएं, अपने आप को अंदर दबा के मत रखें। जो भी आपके अंदर है उसे एक बार कहें, लोगों से अपनी बात को शेयर ज़रूर करें। और एक एडवाइस उनकी तरफ से और ये है कि वो पूरी तरह से जैसे जो चीज़ें आपके मन में स्टक रहती थी, आप चीज़ों को कह नहीं पाते थे, लोगों से फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आपको लगता था लोग जज करेंगे, नहीं, ये यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल इसीलिए आए हैं आपको हेल्प करने के लिए कि अपने मन की बात को बोलें। और हो सकता है कि किसी को उस फील्ड में वर्क भी मिल सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन का थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ हो, आपको अच्छे से अब जो चीज़ पहले आप कर नहीं पाते थे, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, ऐसी कोई जॉब भी हो सकती है आपकी। सो BPO जस्ट लाइक BPO और एनी कॉल सेंटर, या फिर आपकी मीटिंग्स को लेके आपको अपनी मीटिंग्स को सही से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस चीज़ों को, तो हो सकता है उन सारी चीज़ों को लेके आपको आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, जिससे आपकी चीज़ें और इम्प्रूव हो पाएंगी। और आपके लिए एक और एडवाइस है कि अगर आप चीज़ों को सही से बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में आप ईजी नहीं पड़ रहा है आपको, तो आप उन्हें लिखें, एक पेपर पे लिखें, जिससे आपके लिए और आसानी हो जाएगी चीज़ों को अच्छे से दूसरे तक पहुँचाने के लिए। और 15 जुलाई तक आपकी लाइफ में ना इतने सारे चेंजेस आ चुके होंगे कि आप अंदर ही अंदर खुद से कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे। जितना भी पास में आपका स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड दिखा रहा है, जितनी भी लाइफ में आपके तहस नहस चीज़ें हुई हैं, जितना भी आप टूटे हैं, जिस पेन से आप गुजरे हैं, इस आइसोलेशन मोड में भी रहे हैं, अपने आप को हमेशा छिपाते रहे हैं, डरते रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप हील होके आगे आएंगे। ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमारा ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपके लिए विक्ट्री लिखी हुई है, और बहुत जल्दी ये विक्ट्री आपको दिखेगी। विदिन आप जुलाई 1st वीक से भी आप अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। और मैं कुछ लोग को ये भी देख रही हूँ लियोस कि आप थोड़ा इंट्यूटिव भी और ज़्यादा होने वाले हैं। मे बी कुछ ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर आप इन दिनों कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं, मे बी आप कोई टेम्पल भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कहीं बहुत दूर ही जाना है, कंट्री के बाहर ही जाना नहीं, आप अदर स्टेट अदर सिटी भी जा सकते हो, मे बी नियर में कोई टेम्पल हो, वहाँ पे विज़िट करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। बट आप वहाँ से आने के बाद में अपने आप को एक अलग ही पावर में फील करोगे, एक कंप्लीटनेस आपके अंदर दिखेगी कि आपको लगेगा कि आपको किसी की नीड नहीं है। आप वहाँ पे जाने के बाद आपके अंदर आपकी हीलिंग भी होगी, और ईज़िली कम्युनिकेट करना तो आप सीखोगे। और उसका ये लास्ट कार्ड आपका ब्लॉसमिंग अबंडेंस का जो आया हुआ है, उसमें भी यही दिख रहा है कि आप अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए एकदम रेडी हो। जो भी चीज़ें आपने प्लानिंग की हुई थी, आप उन्हें अच्छी से एग्जीक्यूट करोगे, मतलब आप समझोगे, मतलब दूसरों को समझाओगे, अपना नज़रिया समझाओगे, अपनी चीज़ों को रखोगे आप जैसा चाह रहे हो। और आपका देखिए ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है। जिन लोगों का रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उनके लिए भी मेरे लिए यहाँ पे एडवाइस है कि आप अपने पार्टनर को लेके बिल्कुल भी आप सोचिए नहीं। जितना आप उनके लिए परेशान है, उतना ही वो भी आपके लिए परेशान है। मैं इसमें देख रही हूँ इस कार्ड में इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ है कि आप दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए उतना ही बेचैन दिख रहे हो जितना आप बाहर से दिखाना नहीं चाह रहे हो कि हाँ आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है, उनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, पर अंदर ही अंदर आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परेशान हो। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमारा ये भी बता रहा है कि बहुत जल्दी उनकी तरफ से ही ये पहला मतलब पड़ाव होगा। सबसे पहले वही आपकी तरफ आएंगे, अपनी पूरी बातों को रखेंगे, अपनी पूरी प्रॉब्लम सिचुएशन आपको सब बताएंगे, जिससे कि आप उनकी चीज़ों को समझें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर पास में जो चीज़ें आपके साथ हुई क्यों हुई।
इस टाइम वो थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। उनको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे इसमें से कुछ लियोस आप भी स्टक दिख रहे हो, मुझे लग रहा है आप भी सोच रहे हो कि क्या बोलते हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आई शुड मूव ऑन और आई शुड वेट। ये सारी चीज़ें आपके मन में असमंजस मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। और चलिए कुछ इससे भी देख लेते हैं। Balance spirituality and practicality. Full moon in Pisces. You are very close to achieving your goal. एक साथ चलिए 2 कार्ड आ गए हैं। It's time to take action. Take time to breathe out. Your dreams need a practical plan. देखिए आपसे एंजल्स भी यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अब चीज़ों में ना आप एकदम से हड़बड़ाहट मत लाइए, परेशान मत होइए, थोड़ा सा काम हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर थोड़ी सी आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा अपने अंदर ना बैलेंस लाने की कोशिश करिए। सिर्फ और सिर्फ बाहर लोगों को दिखाने के लिए मत सोचिए कि हाँ आप ठीक हो, आप मतलब दूसरों को सिर्फ हंस के दिखा रहे हो, पर आप अंदर से बहुत परेशान हो रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से खुद को एकदम तोड़िए नहीं, आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करिए, चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करिए कि हाँ अगले ने जो भी किया या फिर जो भी आपके साथ हुआ उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, सिर्फ अपने नज़रिए से मत देखिए। बहुत जल्दी आप चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है, वो बहुत जल्दी आपको रिसीव होने वाला है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है और आप ये सारी मतलब खुशियाँ ना आप जून लास्ट से भी देखना शुरू कर दोगे कि कितने सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। और जो भी आप एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, अब उस चीज़ को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। इस कार्ड को यहाँ पे आंसर आपके लिए यही आया हुआ है। जो भी जिस चीज़ को लेके आप स्टक हैं, अब एक्शन ले लीजिए। अगले इंसान का वेट मत करिए और जो भी आपकी लाइफ में लिखा है वो बेस्ट ही होगा। और हो सके तो थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, चीज़ों के पीछे भागिए नहीं। और ये भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, कोई 369 या फिर वाटर टेक्निक, बहुत सारी 555, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कुछ लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल हाँ करते रहिए, आप सही कर रहे हैं। थोड़ा मैनिफेस्टेशन करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपनी लाइफ में और बेहतर कर पाएँ और चीज़ों को आसानी से पा पाएँ। आपकी विक्ट्री तो तय है ही लियोस, बट यही है ना कि आप अभी की प्रेजेंट सिचुएशन को देख के कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो चीज़ें होंगी, सही होंगी आपकी चीज़ें। आइए आपके लिए यस और नो सेशन कर लेते हैं। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी और चाहो तो अपना वीडियो भी पॉज कर सकते हो ताकि आप ईजिली क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड ये है एंड सेकेंड इज दिस। आर यू रेडी? ओके। आस्क योर एंजल्स। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछ रहे ना, आपके एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए ना। देखिए कम्युनिकेटर का पहले से आपके लिए कार्ड आया हुआ था, ये थ्रोट चक्र का, ठीक है। इसमें आपको एंजल्स डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको उनसे हेल्प मांगनी है तो आप उनसे डायरेक्टली बोलिए ना। देखिए आपको किसी से भी कोई सामान चाहिए होता है तो आप उसे डायरेक्टली बोलते हो ना कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, बहन मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वैसे ही आप उनसे एक बार डिमांड तो रखिए, तो आपकी वो डिमांड करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए वो बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू। सो जाइए उस चीज़ के लिए। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर आया हुआ है। सोच लीजिए अपना क्वेश्चन। अभी के लिए फ़िलहाल आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ना है, उस चीज़ के लिए बिल्कुल भागिए नहीं, परेशान नहीं हो, उसे एज इट इज़ चीज़ों को छोड़ दीजिए और थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने बोला ना अपने आप को भी उस नज़रिए से देखिए, दूसरे के नज़रिए से एक बार रख के देखिए, दूसरे की प्रॉब्लम को समझिए, तो अगला इंसान भी वैसे चीज़ों को समझेगा। आपके लिए रिफ्लेक्ट करना, जैसे अपने आप को चीज़ों को लेकर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, अगला इंसान आपको उसी हिसाब से समझता है। सो गाइज़ थोड़ा सा अपने आप को हील करिए, कम्युनिकेट करना सीखिए, थोड़ा सा जनरल लिखिए जिससे आप थोड़ा कम्युनिकेट करना ईजी सीख जाएँ और थोड़ा सा काम रहिए, मेडिटेशन करिए। सो गाइज़ दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जो लोग भी इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आई क्लेम इट ज़रूर लिखिएगा। ओके गाइज़, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।